हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर साइंस बाज। और आज हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखिए, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग करना, उन्हें नाम देना या उनका नाम लिखना। ठीक है, ये नेमिंग देने के लिए हम दो सिस्टम को यूज़ करते हैं। पहला है कॉमन सिस्टम या ट्राइबल सिस्टम भी बोलते हैं उसे। ठीक है, ठीक है। और दूसरा है जो मेनली हमें अभी पढ़ना है, वो है आईयूपैक, IUPAC। ठीक है, तो कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम, ये दो है। अब देखिए, IUPAC सिस्टम तो मेनली हमें पढ़ना है, पर कॉमन सिस्टम का मैं आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ, ये जानकर रखना जरूरी है। उसके बाद फिर हम IUPAC सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, कॉमन सिस्टम जो था उसमें क्या था, ये कॉमन सिस्टम मेनली बेस्ड थे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका सोर्स क्या है। ठीक है, सोर्स मतलब कहाँ से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा है, उसके ऊपर बेस्ड थे कॉमन सिस्टम्स। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये देखिए, एग्जांपल्स ये हैं। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया। ये कहाँ मिलता है हमें, ह्यूमंस और बाकी बहुत सारे मैमल्स के यूरिन में, तो यहीं से इसे नाम दिया गया यूरिया। दूसरा है एसिटिक एसिड, लैटिन नेम है एसिटम, है ना, या फिर अभी हम लोग जानते हैं वेनिगर। ठीक है, तो वहाँ से नाम आया एसिटिक एसिड। वैसे ही फॉर्मिक एसिड फ्रॉम फॉर्मिकस, ये कहाँ है, रेड एंट में, मतलब लाल चींटी में। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉमन नेम दूसरे भी दिए गए। लेकिन देखिए, कॉमन नेम्स देने में प्रॉब्लम क्या है कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन, कैटिनेशन का मतलब है कि कार्बन की जो प्रॉपर्टीज होती है चार बॉन्ड्स बनाने की, यानी टेट्रा वैलेंसी जो है कार्बन की, उसके थ्रू कार्बन्स का बहुत बड़ा बड़ा चेन फॉर्म होता है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। आगे मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। और दूसरी एक प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म, MERISM। ठीक है, आइसोमेरिज्म। तो ये प्रॉपर्टी में मैं आपको बताऊंगा। आइसोमेरिज्म का मतलब है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस आ जाता है। तो कैटिनेशन और आइसोमेरिज्म, ये दो प्रॉपर्टीज ऐसी है जिसकी वजह से कार्बन्स के बहुत सारे कंपाउंड है, मतलब मेनी मेनी बहुत कंपाउंड्स है कार्बन के। अब ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक कंपाउंड के नेम को सेपरेटली याद करें। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक सिस्टम यूज़ किया, IUPAC सिस्टम, कॉमन सिस्टम। यहाँ से बहुत सारे कॉमन नेम्स अभी भी है जिसमें IUPAC सिस्टम से ज़्यादा अच्छा प्रेफर हम करते हैं कॉमन सिस्टम वाले को। मतलब IUPAC में नेमिंग जो है उससे ज़्यादा इजी होता है कॉमन का नेमिंग कुछ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो वहाँ हम प्रेफर करते हैं कॉमन को, अदरवाइज IUPAC नेमिंग हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे IUPAC नेमिंग की। राइट, IUPAC नेमिंग या IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC का फुल फॉर्म है, सुन लीजिएगा आप ध्यान से, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखिए, इस IUPAC नोमेनक्लेचर के थ्रू कुछ रूल्स होते हैं। राइट, कुछ रूल्स है, उसी रूल के थ्रू, उस रूल को फॉलो करते हुए हमें नेमिंग करनी होती है। और इस रूल के अगर थ्रू हम नेमिंग करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि हर एक मॉलिक्यूल का, मतलब हर एक सिंगल एक मॉलिक्यूल जो भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका यूनिक नेम आएगा। मतलब अगर एक सर्टेन मॉलिक्यूल ए है, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो इसका नेम जो IUPAC की नेमिंग के थ्रू अगर बी आया, इसका नेमिंग हमने कुछ नेम किया बी, ठीक है, तो कोई भी अब दूसरा मॉलिक्यूल जैसे सी ले लेते हैं तो उसका नेम बी नहीं हो सकता है, मतलब यूनिक नेम है ना। हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक यूनिक नेम होता है। वैसा ही वाइस वर्सा, मतलब एक कोई यूनिक अगर नेम हम लेते हैं तो उससे हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो इतना मतलब सटीक ये बैठता है। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं इसके कुछ रूल्स। तो IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए तीन पार्ट्स हैं।
पहला वर्ड रूट, फिर सफिक्स और प्रीफिक्स। मतलब कोई एक नेम अगर हम लिखते हैं तो उनमें ये 3 पार्ट्स हमें इंक्लूड करना होता है, ठीक है। जैसे अब देखिए, इसे डिटेल में समझिए कि कोई एक कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो हमने इसमें लगा दिया हर जगह हाइड्रोजन, ठीक है। सेम वे 2 कार्बन है, हमें इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो जितना भी इसमें फ्री बॉन्ड्स रहेगा उसमें हम हाइड्रोजन लगाएंगे। और ये आपको हरदम याद रखना है कि कार्बन की जो भी बॉन्ड फ्री है उसमें हाइड्रोजन ही लगता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। फ्री बॉन्ड बोलने का मतलब है कि सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने लगा दिया क्लोरीन, ठीक है, और इधर मैं कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि आपको यहाँ पे हाइड्रोजन ही लगाना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्लोरीन को हटाते हैं। अब देखिए वर्ड रूट, इसमें क्या है, एक मॉलिक्यूल आपने देखा जहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, सिंगल 1 कार्बन। यहाँ आपने देखा कि 2 कार्बन है, तो वर्ड रूट है जो हम डिनोट करता है कि नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं किसी भी कार्बन चेन में, ठीक है। अब कार्बन चेन आगे मैं और आपको एक्सप्लेन करूंगा दूसरे वीडियोस में, और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कार्बन चेन स्ट्रेट भी होते हैं, ब्रांच भी होते हैं। तो यहाँ पे वर्ड रूट का मतलब है कि मेनली जो स्ट्रेट पेरेंट चेन है उसकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे एक अगर कार्बन है तो इसके लिए हम लिखते हैं मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, ठीक है। ऐसे ही करके आगे मैं आपको पूरा कंप्लीट एक वर्ड रूट दिखाता हूं। तो अगर कार्बन चेन में एक कार्बन है तो उसके लिए मिथ, 2 है तो इथ, 3 है प्रॉप, वैसे ही 6 है तो हेक्स, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। इस तरह से प्रॉपरली नंबर ऑफ कार्बन के लिए। अब इसके आगे है 11 अगर होगा तो अनडेक, ठीक है, अनडेक हो जाएगा। 12 होने से डोडेक, 13 होने से ट्राइडेक, 14 होने से टेट्राडेक, इस तरह से कंटिन्यू जाएगा। और 20 में आइकोस, ठीक है। लेकिन इतना आगे तक हमें करना नहीं है, मैक्सिमम 9 तक ही जाएंगे, बहुत होगा तो 10 तक, ठीक है। तो इतना याद कर लो, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ठीक है, ये सफिशियंट है। तो यही है वर्ड रूट, मतलब कार्बन अगर चेन में जितना भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ड रूट लिखेंगे। तो पहला हो गया वर्ड रूट वाला पार्ट। अब देखते हैं कि सफिक्स क्या है। तो नॉमेनक्लेचर में नंबर ऑफ कार्बन्स यानी कि वर्ड रूट दिखाने के बाद जो लगे उसे हम कहते हैं सफिक्स, ठीक है। तो सफिक्स अब 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी को चलिए जानते हैं। तो पहले प्राइमरी हम देखते हैं। मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, प्रोपेन, 3 कार्बन है। हमने देखा था कि प्रॉप जो है वो है वर्ड रूट, ये वाला वर्ड रूट प्रॉप है। प्रॉप डिनोट करता है 3 कार्बन को। आप यहाँ पे वैलेंसी को नहीं देखिएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे आप समझ जाइए कि ऑटोमेटिक हाइड्रोजन लगा हुआ है उसमें, ठीक है। यहाँ हो गया प्रॉप, वर्ड रूट हमें मिल गया। ये एन जो है, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए प्रोपेन, एन जो है यही है प्राइमरी सफिक्स। मतलब प्राइमरी सफिक्स जो है वो दिखाते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं उस चेन में, ठीक है। मतलब कहीं पे भी एटलीस्ट किसी भी एक जगह पर अगर डबल बॉन्ड होगा तो लग जाएगा एन की जगह इन, ठीक है, प्रोपीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे भी एक भी जगह होगा तो इन को हटा करके फिर लग जाएगा आइन, प्रोपाइन, ठीक है। तो ये है प्राइमरी सफिक्स जो कि दिखाते हैं कि हाँ चेन में कहीं पे भी अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या फिर सिर्फ सिंगल बॉन्ड। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा तो वैसे कंपाउंड्स को बोलते हैं सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये बन जाता है अनसैचुरेटेड। जैसे एनिमल फैट्स जितने भी हो, घी वगैरह, ये सब कुछ सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। और जितना भी वेजिटेबल ऑयल्स हुआ वो अनसैचुरेटेड होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि सेकेंडरी सफिक्स क्या है। सेकेंडरी सफिक्स वो है जो कि डिनोट करता है कि किसी भी कार्बन चेन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप को जो दिखाए उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। जैसे यहाँ देखिए एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, नाइट्राइल्स, ठीक है। इनका सिंबल क्या है अल्कोहल का, OH, यहाँ पे CHO, यहाँ CN, और सफिक्स जो इनके लिए यूज होता है वो है OL, ऑल अल्कोहल के लिए। अल यूज होता है AL एल्डिहाइड्स के लिए, नाइट्राइल्स के लिए कंप्लीटली नाइट्राइल यूज करेंगे। ऐसे ही और भी फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स या फिर ईस्टर, ईथर, ठीक है।
तो चलिए अब ये जो सेकेंडरी है इसका मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ जिससे आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखिए यहाँ सबसे ऊपर वाले कंपाउंड में 2 कार्बन है और इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH अल्कोहल का। तो वर्ड रूट हमने यूज़ किया है ईथ। सेकेंडरी सफिक्स मतलब सफिक्स में जो प्राइमरी हमारा है वो है ANN क्योंकि दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। फिर अल्कोहल के लिए OL और हमने लिखा है इथेनॉल। ठीक है, इस पार्ट को नोट करिएगा। फिर यहाँ है CH3CH2 साइनाइड का CN, तो नाइट्राइल ग्रुप आता है ये। तो ईथ हमने यूज़ किया, एन के लिए सिंगल बॉन्ड है तो AN, और नाइट्राइल यहाँ पे सफिक्स यूज हो जाएगा तो प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपन नाइट्राइल। अब यहाँ पर देखिए CH2, यहाँ है डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में और ये ग्रुप लगा हुआ है एल्डिहाइड का। तो प्रोप डबल बॉन्ड का ENE इन, फिर AN एल्डिहाइड के लिए, सॉरी यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया है, ये अल। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए अल। प्रोप 2 इन, क्योंकि हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 है ना, तो सेकेंड कार्बन पे इसीलिए प्रोप 2 इन 1 अल। अब आप नोटिस करिएगा कि ब्रैकेट में मैंने ई को रखा है और यहाँ पे ANN का जो ई होता है पूरा कंप्लीटली हमने नहीं लिखा है। वो इसलिए क्योंकि सफिक्स में अगर वॉवेल आ जाता है, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो हम ई को रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं और फिर सफिक्स लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए नाइट्राइल में क्या है कि यहाँ, ठीक है, इस तरह से एन रहेगा और एन का ई रहेगा, यहाँ पे सफिक्स में वॉवेल नहीं है इसलिए हमने एन को यहाँ पे रखा है और अब इस तरह से हम ई डाल करके तब नाइट्राइल लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। वो मैंने देखा था कि पहले हम लिख चुके थे, इसे समझाने के लिए मैंने मिटा दिया था उसे। अब देखिए यहाँ तक हमारा हो गया। अब बात करते हैं प्रेफिक्स की कि प्रेफिक्स क्या होते हैं। प्रेफिक्स वो होते हैं जिन्हें हम वर्ड रूट से पहले लिखते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब ये है कि पहले आने वाला। इसमें भी 2 कैटेगरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो देखिए मैंने आपको 2 एग्जांपल यहाँ पर लिख करके दिखाए हैं। ये है प्राइमरी प्रीफिक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें यह है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसकी अगर आपने ये मतलब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नहीं किया है तो एक वीडियो है मेरा पहले इसका, उसमें आप देखिएगा, पढ़िएगा, आपको ये किस तरह से मैंने लिखा वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोपेन। अब इसको देखिए यहाँ पर भी 3 कार्बन है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन। तो दोनों में फर्क तो है लेकिन वो फर्क आता है इससे, साइक्लो जो हमने लिखा है, तो पता चल जाता है कि साइक्लोप्रोपेन ये है और नॉर्मल प्रोपेन ये है। ठीक है, यही जो साइक्लो हमने ऐड किया है ये है प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, अब होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है कि कुछ कुछ नॉमेनक्लेचर ऐसे होते हैं जिनमें कि सब्स्टिट्यूएंट यानी कि दूसरा ग्रुप जो है वो तो लगा होता है लेकिन उस सब्स्टिट्यूएंट को मतलब हम एज अ फंक्शनल ग्रुप, जैसे हमने सफिक्स में अल्कोहल का OL किया था, एल्डिहाइड का AL, उस तरह से हम उस सब्स्टिट्यूएंट को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसे हम वर्ड रूट के पहले लिखते हैं। तो वैसे जो भी प्रीफिक्स हैं उन्हें हम बोलते हैं कि वो सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं। जैसे एग्जांपल आप देखिएगा यहाँ पर, ये है फ्लोरीन। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, इसका आता है फ्लोरो। इसी तरह से क्लोरीन का क्लोरो, तो ये सभी ग्रुप्स है। जैसे ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ जैसे इस तरह से है, मतलब ऑक्सीजन है और फिर इधर बॉन्ड है, फिर कार्बन का एक चेन लगा हुआ, इधर भी कार्बन का एक चेन लगा हुआ। तो वैसे में मिथाइल ग्रुप यहाँ ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो मिथॉक्सी। यहाँ पर CH3 है तो एक्चुअली यहाँ पर CH4 होने से मीथेन हो जाता, पर एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया है तो ये हो गया मिथाइल। वैसे ही NO2 ग्रुप है तो नाइट्रो। ठीक है, तो चलिए इसका कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो वो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो इस तरह से एक कंपाउंड है जिसमें कि 5 कार्बन है ना, और यहाँ फ्लोरीन और क्लोरीन लगे हुए हैं। तो इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे,
ठीक है, ये हो गया 2 क्लोरो 4 फ्लोरो, ठीक है। पेंट 5 है इसलिए पेंट, और एन क्योंकि हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब नेमिंग मैंने इधर से क्यों किया, इधर से क्यों नहीं, क्योंकि देखिए क्लोरीन है, अल्फाबेटिकली सी जो है वो एफ से पहले आता है, इसलिए उसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। इस पर एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा हेलो एल्केन्स की, तो उसमें आपको हेलोजेंस कैसे अटैच करना है वो समझ आएगा। और आगे भी नॉमेनक्लेचर की एक सीरीज़ मैं अभी करने वाला हूँ, उसमें सेपरेटली सारा कुछ बताऊंगा, तो वो आपको बहुत बेहतरीन समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा। देखिए दूसरा, देखिए यहाँ 2 कार्बन का इथाइल ग्रुप लगा हुआ, यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, बीच में ऑक्सीजन, तो इसमें हम करते हैं कि मिथॉक्सी इथेन, क्योंकि ये छोटा कार्बन का चेन है, तो मिथॉक्सी हो गया यहाँ और इथेन हो गया, ठीक है। तो आपको ये यूपीएससी नेमिंग अच्छे से समझ आई। अब देखिए इतना जो कुछ भी हमने पढ़ा, इस सबको एक फॉर्मूला में समेट करके अगर लिखना चाहे, ठीक है, तो वो किस तरह से होगा, देखिए वो एक फॉर्मूला मैं आपको रेडी करके दे देता हूँ, मतलब एक स्केलेटन टाइप। तो अभी इस वीडियो में हमने जितना कुछ पढ़ा उससे समरी एक यही आती है कि पहले हमें लिखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट आएगा हमारा, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। अब देखिए यहाँ एक एग्जांपल है जिसमें 5 कार्बन है, उस पर एक क्लोरीन और एक एल्कोहलिक ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है। अब इस एग्जांपल से हमें ये जितने भी हमने पढ़ा है सब कुछ एक ही एग्जांपल में हमें देखने को मिल जाएगा। जैसे देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स 3 क्लोरो, ठीक है, फिर साइक्लो, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, पेंट वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स ऑल, ठीक है। तो देखिए 3 क्लोरो साइक्लो, 5 है इसीलिए पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, और पोजीशन 1 पे लगा हुआ है अल्कोहल। अब पोजीशन 1 पे क्यों, क्योंकि पता है कि हम अल्कोहल इस फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये भी आप आगे पढ़ेंगे आगे आने वाली सीरीज में, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि कैसे किसे प्रेफरेंस देना और किस तरह से नेमिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।